हेलो गाइस, वेलकम टू ट्रेड टू इन्फिनिटी। सो जो जो पहला जो वीडियो है मेरा एडवांस मार्केट स्ट्रक्चर का, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये एक प्लेलिस्ट में बना रहा हूँ स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का। तो ये मेरी पहली वीडियो है। ये पहली जो वीडियो है ये एडवांस मार्केट स्ट्रक्चर के बेसिस पे है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं आपको बताऊंगा कि ये क्यों इम्पोर्टेंट है। डीप नॉलेज में हम लोग आज सीखेंगे इस पे। तो फिर थोड़ा पेन और डायरी लेके ही बैठो। और जो एडवांस मार्केट स्ट्रक्चर जो आज हम सीखेंगे, इसमें जो हम पॉइंट्स आज कवर अप करेंगे वो है कॉन्सेप्ट्स ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर। ओके, कॉन्सेप्ट्स ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर में आगे बताऊंगा कि कैसे रहते हैं। ठीक है, हम लोग ने एक बेसिक मार्केट स्ट्रक्चर सीखा है कि हायर हाई, हायर लो, फिर एक लोअर लो, लोअर हाई, ऐसा रहता है। लेकिन अभी उसके कॉन्सेप्ट, उसके डिटेल में जाएंगे। ओके, दूसरा है वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एक है। दूसरा आइडेंटिफाई, हम लोग वैलिड चेंज ऑफ कैरेक्टर देखेंगे और उसमें से हम लोग कैसे ट्रैप्स को अवॉइड करेंगे। तो हम लोग ये सब आज के सिलेबस हम लोग कवर अप करेंगे ये वीडियो में। तो प्लीज पेन और डायरी लेके बैठिए। ठीक है, चलो फिर लेट्स स्टार्ट गाइस। ठीक है, मैंने कुछ बनाया है समथिंग, एक प्रेजेंटेशन जहां पे आपको एक पता चल जाएगा कि मैं बोलना क्या चाहता हूं आपको। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। पहला है एडवांस जो कॉन्सेप्ट्स ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर, बराबर। अभी जो हम लोग ने जो सीखे हैं, जो आपको भी पता रहेगा, मार्केट कुछ ऐसे जाता है। वन सेकेंड। ओके, क्या मार्केट कुछ ऐसे जाता है, बराबर। हायर हाई, लो, फिर हाई हाई, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, बराबर। ये सबको पता है, बराबर। बट एक्चुअल मार्केट में कुछ ऐसे कुछ मार्केट बनते हैं। ये जो दिख रहा है आपको, ये कुछ ऊपर नीचे जा रहा है, फिर ऐसा ऐसे कुछ रहता है। तो हम लोग ने तो बेसिक ये सीखा है, हायर हाई, हायर हाई, एक हायर हाई और एक हायर लो, हायर लो। तो ये मार्केट में आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? ठीक है, पहले तो आपको पता रहेगा कि मार्केट में फेसेस रहते हैं, बराबर। मार्केट में कौन से फेसेस रहते हैं? एक है अप ट्रेंड, बराबर। दूसरा है डाउन ट्रेंड, और फिर तीसरा कौन सा है? कंसोलिडेट, बराबर। क्या रहता है? कंसोलिडेट होता है वो, साइडवेज हम बोल सकते हैं, राइट। सो अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड, तो मतलब स्टार्टिंग में जैसे आप कैंडल या कोई चार्ट खोलोगे, तो आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि हायर हाई मतलब ये अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है, या कंसोलिडेट मार्केट है, बराबर। तो अप ट्रेंड पता है लोगों को, डाउन ट्रेंड भी पता है कि कैसे फाइंड आउट करना है। लेकिन ये जो हाई है, लो है, फिर ये हायर हाई, हायर लो, ये पॉइंट मतलब ये जोन कैसे हम लोग को फाइंड आउट करना है? क्योंकि मार्केट में तो ऐसे कुछ तो बनता है, बराबर। ये समथिंग कुछ तो बनता है। तो यही आज हम लोग सीखेंगे और इसके ऊपर आपको मैं एक बेसिक क्लैरिटी बताऊंगा कि कैसे हम लोग उसको फाइंड आउट करते हैं, बराबर। चलो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कुछ मार्केट में कुछ ऐसे कुछ चार्ट बनते हैं, बराबर। ऐसे कुछ चार्ट बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये देख लीजिए, ये एक लो है और एक हाई है, बराबर। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे वन सेकेंड। ओके, ओके। यहाँ पे क्या हो रहा है गाइस? ये देखिए, यहाँ पे एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आया, ये लो हो गया, ये हाई हो गया, बराबर। चलो, ये आपको पता चल गया। अभी मार्केट में ऐसे डायरेक्ट मार्केट ऐसे नहीं जाता, जो हम लोग सीखते, जो आप हमेशा से आपको सिखाया रहता है कि ऐसे मार्केट कभी नहीं जाता। आपको पता रहेगा कि मार्केट समथिंग ऐसा ही कुछ जाता है, आता है, ये एक नया हायर हाई बनाता है, और फिर ये देखिए इंटरनल कुछ स्ट्रक्चर बनाता है। इंटरनल ये कुछ जोन्स बनाता है, इंटरनल हायर हाई, हायर लो, ऐसा कुछ बनाता है। इन्हें कहते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर्स, बराबर। लेकिन अप ट्रेंड ही है, उसको कैसे फाइंड आउट करना है कि जब तक ये लोअर लो, जो हमारा नया लोअर लो है, जब तक इसका कोई ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आता नहीं, तब तक मार्केट हायर हाई पे है, ये ध्यान में रखो। जब तक कोई लोअर लो फटेगा नहीं, मतलब ये जब तक ये ब्रेकडाउन आता नहीं है, तब तक मार्केट हम लोग अप ट्रेंड ही मानेंगे। क्या मानेंगे? अप ट्रेंड ही मानेंगे, बराबर। अभी इसमें क्या होता है? यहां पे एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर रहता है। अभी आप बोलोगे सर ये देखिए, आया, नीचे आया, फिर से आया, नीचे आया। लोगों को लगता है कि चलो यहां से अभी शॉर्ट कर दे, मार्केट
रिवर्सल हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। जब तक ये लोअर लो ब्रेक नहीं होता तब तक मार्केट हायर हाई पे ही है। तो ये आप टेक्स्ट में लिख दीजिए आपके यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ पे हो गया, यहाँ पे इस पॉइंट पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आया, ये दिख रहा है आपको, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आया। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जब आता है तब ये क्या होता है, नया हायर हाई बन गया, बराबर। और सबसे लोएस्ट जो रहता है वो क्या हो गया आपका, हायर लो हो गया, बराबर। हायर लो मतलब ये क्या हो गया आपका, एक डिमांड जोन बन गया। इसको क्या बोलते हैं, डिमांड जोन, ये वाला जोन। वन सेकेंड, इसे हम बोल सकते हैं डिमांड जोन, ठीक है, क्योंकि यहां से मार्केट ने एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया नया, बराबर। अभी ये जो हमारा लो था अभी डायरेक्टली शिफ्ट हो गया यहाँ पे, मोमेंटम हायर लो, मतलब ये अभी हमारा एक नया डिमांड जोन बन गया। ओके, सो अभी क्या हो गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आया तो फिर से एक नया लोअर लो, हम हायर लो की हम लोग वेट करेंगे, बराबर। आ गया, फिर से क्या हुआ, यहां से एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आया। तो अभी बताइए कौन सा हमारा डिमांड जोन रहेगा, नया लो हायर लो, तो ये नया हायर लो आ गया आपका। सो ये कंटिन्यूएशन ऐसे फॉलो होता ही रहता है, ये ऊपर 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 जाते रहता है। लेकिन रिटेलर्स या जो नए ट्रेडर्स आते हैं वो कहां पे गलती करते हैं, मैं आपको बता दूं गलती कहां पे करते हैं। ये जो, वन सेकेंड, या ये जो, अरे हाँ, ये जो अंदर इंटरनल जो स्ट्रक्चर बनते हैं वहां पे वो लोग ट्रेड लेते हैं कुछ, और वहीं पे गलती करते हैं। हम लोग को पहले आइडेंटिफाई करना है एक लोअर लो, हायर लो, फिर एक हायर लो। जब ब्रेकआउट स्ट्रक्चर होता है तब हम लोग को ये मिल जाता है हायर लो। हायर लो मतलब ये हमारा एक नया डिमांड जोन है, समझ गए, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ये सेम अप ट्रेंड चल रहा है, नेक्स्ट पेज भी डाउन ट्रेंड में भी यही होता है। क्या होता है, ये देखिए डाउन ट्रेंड में, डाउन ट्रेंड में क्या हो रहा है अभी, आप मुझे बताइए, बराबर। ये मेजर हाई है, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर आया, डेफिनेटली ये आपका क्या हो गया, फिर एक सप्लाई जोन हो गया, क्योंकि डाउन ट्रेंड है अभी मार्केट। मार्केट लोग क्या करते हैं कि ये इंटरनल स्ट्रक्चर बनते हैं, ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गया, चलो चलो जल्दी लॉन्ग करते हैं, यहां से फटाक से लॉन्ग करते हैं लोग, और फिर मार्केट यही से रिवर्स कंटिन्यूएशन देता है और नया ब्रेकऑफ स्ट्रक्चर मिलता है। तो नया ब्रेकऑफ स्ट्रक्चर जब यहाँ पे मिलेगा गाइस, तो क्या हो गया, ये हमारा नया सप्लाई जोन हो गया। ये फाइंड आउट करना आना चाहिए, ठीक है। सो ये क्या हो गया अभी हमारा एक पहला सिलेबस में क्या हो गया, ये कॉन्सेप्ट्स ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर आपको पता चल गया। कॉन्सेप्ट्स ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर का जो भी फंडा था वो यही था कि लोग इंटरनल स्ट्रक्चर्स में कंफ्यूज हो जाते। क्या होते, इंटरनल स्ट्रक्चर्स में, ये वाले सब इंटरनल स्ट्रक्चर्स है, ठीक है, ये वाले सब। गॉट माई पॉइंट गाइस, ठीक है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, नाउ नेक्स्ट पॉइंट क्या है, वन सेकेंड, नेक्स्ट पॉइंट है वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, बराबर। वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या है, मतलब ये जो बीओएस दिख रहा है आपको, बराबर, वैलिड क्या है, आ, ये देखिए, ये अभी कैसे आइडेंटिफाई करना है आपको वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, क्योंकि जब तक आप ये वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आप फाइंड आउट नहीं कर पाते तब तक आपको ये वाला जो अभी डिमांड जोन है ये आपको जोन नहीं पता चलेगा। ऑब्वियस है गाइस, ये देखिए एक बार आपको ट्रेंड पता चल गया, बराबर, यहां पे ये देखिए ये एक आपका हायर हाई हो गया, ये पॉइंट बराबर आ गया। ये हायर लो है कि नहीं ये फाइंड आउट तब होगा जब वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा। वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखिए, अगर कोई कैंडल उसके ऊपर क्लोजिंग दे, बराबर, इस हाई के ऊपर, तो वो वैलिड वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, तो ये आपका हो गया डिमांड जोन। क्या हो गया, डिमांड जोन। तो आप बोल सकते हो कि मार्केट फिर से यहाँ पे आ सकता है और यहां से ऊपर जा सकता है मार्केट, नया ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर मिलेगा हम लोग को फिर से, और एक नया हायर हाई मिल सकता है। यू गेटिंग माय पॉइंट, ये एक वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आया जब क्लोजिंग इसके ऊपर होगी। गेटिंग माय पॉइंट, ओके। नाउ अभी मुझे आप बताइए क्या ये वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है कि नहीं, आप ही मुझे बताइए। ओके, ये देखिए ये वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आया, बराबर, ये क्या हो गया, मेजर लो, बराबर, मिल गया आपको।
वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहां पे आ गया, ठीक है। मार्केट फिर से नीचे आया, बराबर, ट्रेंड लाइन ब्रेक किया, ठीक है चलो, लेकिन ये हाई दिख रहा है आपको, क्या ये वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर? क्या कैंडल ऊपर क्लोजिंग दिया? नहीं, ये इनवैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। मतलब क्या हो सकता है कि मार्केट यहां से नीचे जा सकता है और ये मेजर लो, जो हमारा मेजर लो है, उसका ब्रेक डाउन दे के रिवर्सल हो सकता है। गेटिंग माय पॉइंट? तो जब तक ये कुछ वैलिड हम लोग को मिलता नहीं, तब तक हमारा यही एक डिमांड जोन है। समझ गया? ये हमारा डिमांड जोन नहीं बन सकता क्योंकि ये वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं है। ये बस बायर्स को बुलाया लोगों को उसने, अभी वो स्टॉप लॉस हिट करने जा सकता है नीचे, और मोस्ट प्रोबेबली मेजर लो से वो फिर से ऊपर भी जा सकता है। यही तो गेम है, यही तो सीखना है हमें। गेटिंग माय पॉइंट गाइस? फिर से देखिए अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो। ओके, ये आपको पता चल गया। चलो फिर से एक नया देखते हैं। अभी मुझे फिर से बताइए, क्या ये वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिल गया, ये एक हमारा नया एक लोअर हायर लो है, बराबर, मतलब एक अच्छा एक डिमांड है यहाँ पे। चलो हो गया, आया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिल गया, फिर से नीचे आया, बराबर। अभी ये हमारा एक नया हायर हाई है, बराबर। क्या ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, वैलिड है? आप मुझे बताइए, ध्यान से देखिए, क्या ये वैलिड है? हाँ वैलिड है। ध्यान से ये इसको आप नोट डाउन कीजिए। जब कोई क्लोजिंग एक वीक बन गई और सेकेंड वीक अगर इसके ऊपर गई, इसके ये वीक दिख रही हो, और सेकेंड कैंडल की अगर वीक इसके ऊपर है, तो ये वैलिड आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। मतलब ये आपका एक तगड़ा डिमांड जोन बन गया, मार्केट यहां से ऊपर जाना ही है, अभी भी वो अप ट्रेंड ही है मार्केट। यू गेटिंग माय पॉइंट? ये वैलिड है क्योंकि एक वीक के ऊपर दूसरा वीक बड़ा है। यू गेटिंग माय पॉइंट? आप एक बार फिर से चेक कीजिए, यहां पे क्या हो रहा था, एक वीक, एक वीक जो 1 सेकेंड, हाँ, एक वीक और दूसरी वीक नीचे, मतलब ये वैलिड नहीं है, इनवैलिड है। लेकिन जो दूसरा जो हमारा ये था, पेज था, इसमें क्या हो रहा है कि यहाँ पे एक वीक के ऊपर दूसरी वीक ऊपर गई, उससे बड़ी वीक है, मतलब ये वैलिड हमारा डिमांड जोन बन गया। ये एक वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, समझ गए आप? ठीक है, प्लीज थोड़ा ध्यान दीजिए, फिर हो जाएगा। सो ये हमारा सेकेंड सिलेबस में आ गया आपका कि ये वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स क्या है। थर्ड क्या है? आइडेंटिफाइंग वैलिड चेंज ऑफ कैरेक्टर। अभी चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या रहता है भाई? ये तो कुछ नया शब्द है, चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या? जिनको पता है ठीक है, जिनको नहीं पता मैं उनको बता देता हूँ। चेंज ऑफ कैरेक्टर ये होता है कि मार्केट अप ट्रेंड है, जा रहा है, अचानक से उसने अपना कैरेक्टर चेंज कर दिया। इन शॉर्ट रिवर्सल। चेंज ऑफ कैरेक्टर मतलब रिवर्सल, इन शॉर्ट, ठीक है। अभी चलो, यहां पे लोग मार खाते, ट्रैप्स, ट्रैप्स में, 1 सेकेंड, ठीक है, यहां पे ट्रैप्स में फंस जाते हैं लोग। कैसे? ये देखें, जैसे मैंने बोला था, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, लोग इसमें फंसते हैं। ये जो अंदर जो मार्केट बनता है ना, यहां पे लोग फंसते हैं। मार्केट कभी ऐसे नहीं जाता, मार्केट हमेशा ऐसे जाके कुछ ना कुछ ऐसे बनाता है, ट्रैप करता है, फिर यहाँ पे ब्रेकआउट आता है। तो यही मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ लोगों को, ये फ्री में मैं आपको सिखा रहा हूँ, ये कोई नहीं सिखाएगा। ये अंदर जो इंटरनल जो स्ट्रक्चर बनते हैं ना, इसमें लोग ट्रैप होते हैं। अभी मैं आपको समझाता हूँ कैसे ट्रैप होते हैं। आया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आया, बराबर, यहां पे एक माइनर चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया। माइनर चेंज ऑफ कैरेक्टर मतलब क्या? यहां पे लोग शॉर्ट करते हैं और उनको लगता है कि मार्केट नीचे आएगा, बट ऐसा नहीं होता। मार्केट यहां से ही उनका स्टॉप लॉस आके ऊपर जाता है। चेंज ऑफ कैरेक्टर तब होता है जब आपका मेजर लो से मार्केट ये पूरा नीचे जाएगा, तब आपका वो चेंज ऑफ कैरेक्टर है। जब तक आपका मेजर लो से ऊपर है मार्केट, मेजर लो मतलब क्यों ये मेजर लो? क्योंकि यहां पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आ गया है, तो हमारा रिसेंट मेजर लो ये है।
और ये मेजर हाई, मतलब हायर हाई और एक हायर लो यहाँ पे, बराबर। तो हायर लो जो यहाँ पे है, जब तक इसके नीचे नहीं कुछ क्लोजिंग देता, तब तक हम लोग चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं उसको समझ सकते। तब तब इस ये जो है ना, इसमें ट्रैप मत हो जाइए। फोमो आ गया, कुछ भी आ गया, यहाँ पे ट्रैप हो ही मत, क्योंकि ये वेस्ट ऑफ टाइम है इसमें, ये जो आते हैं ना। तो अभी आइडेंटिफाई कैसे करना है इनको कि ये वैलिड है चेंज ऑफ कैरेक्टर, ठीक है, बताता हूं मैं कैसे करेंगे। ये देखिए, सेम एज कंपेयर टू ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चरिंग। ये देखिए क्या हो रहा है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आया, लो, बराबर, ये आ गया, यहाँ पे एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आएगा, बराबर। ये हमारा एक अच्छा क्या है यहाँ पे, क्या मैंने बोला था, ये डिमांड जोन है, क्योंकि यहाँ से एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आ गया, बराबर। ये देखिए मार्केट ने हमारे डिमांड जोन जो मेजर लो है, या जो हम लोग हायर लो बोलते हैं, इसके नीचे क्लोजिंग दी। मतलब क्या हो गया कि यहां से मार्केट रिवर्सल का चांसेस ज्यादा है, 90 to 95% मार्केट यहां से रिवर्सल हो सकता है। तब ये चेंज ऑफ कैरेक्टर बोल सकते हैं। मतलब क्या हो रहा है कि आपका अप ट्रेंड अभी यहाँ पे वीक हो गया है, बायर्स निकल गए, सेलर्स हेवी हो गए, अभी मार्केट नीचे जाएगा। तो ये आपको आइडेंटिफाई करने आना चाहिए। यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है। सेकेंड, अभी यहां पे इनवैलिड मेजर कैसे, आप मुझे बताइए। क्या यहां पे ये देखिए ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आ गया यहां पे, यहां पे फिर से एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आ गया, बराबर। मतलब क्या हो गया कि ये हमारा एक अच्छा डिमांड जोन है। क्या ये वैलिड चेंज ऑफ कैरेक्टर है, क्योंकि क्लोजिंग नीचे वीक बनाइए? तो मैं बोलूंगा ये नहीं है। यहाँ पे सेलर्स को उसने इनवाइट किया, हम लोग बोलेंगे कि मार्केट अभी भी अप ट्रेंड में ही है। गेटिंग माई पॉइंट? प्लीज ये ध्यान दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बैक टेस्ट कीजिए, बहुत ही फायदेमंद ये है, सब चीज है। ये कोई आपको टेक्निकली बताएंगे नहीं, आपको इंडिकेटर की भी जरूरत नहीं है अगर आपने मास्टरी कर दी तो। गेटिंग माई पॉइंट? ओके, कूल। अभी दिस इज अवर लास्ट सिलेबस जो था आइडेंटिफाई, इसमें ही फॉल्स टाइप होते हैं। अभी मुझे आप बताइए, मैंने आपको एक फर्स्ट यहाँ पे बताया था, क्या अभी आप यहाँ पे हायर हाई और हायर लो आइडेंटिफाई कर सकते हैं? अभी आप मुझे बताइए। ये हमारा आ गया एक लो, ये एक हमारा हो गया एक हाई, बराबर। मुझे बताए क्या ये वैलिड बीओएस है कि नहीं, बता दीजिए। परफेक्ट है। ये आ गया आपका एक हायर हाई, बराबर। नीचे आया मार्केट, क्या ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है? फिर से आप मुझे बताइए। जी है। मतलब ये क्या हो गया आपका एक हायर लो हो गया, ये क्या हो गया आपका एक अच्छा डिमांड जोन हो गया, होगा कि नहीं? बराबर हो गया। ये एक नया हायर हाई बन गया। फिर से नीचे आया मार्केट, बराबर। क्या ये ट्रैप है? नहीं है। कोई इनवैलिड चेंज ऑफ कैरेक्टर है आपका? नहीं है। तो क्या होगा, मार्केट फिर से ऊपर गया, क्या ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिल गया आपको? हाँ, जरूर मिल गया। यू कैन सी, मतलब क्या हो गया, ये हमारा अभी नया एक डिमांड जोन बन गया। मतलब ये आपका ऊपर एक नया हायर हाई बन गया। सो यही हम लोग को फाइंड आउट करने आना चाहिए। गेटिंग माई पॉइंट? बैक टेस्ट कीजिए गाइस, दैट्स इट। इतना ही मैं आज आपको सिखाऊंगा, ये बहुत ही डिटेल में आपको सिखाया। कुछ डाउट रहा मुझे डीएम कीजिए इंस्टा पे, एंड कमेंट कीजिए अगर कुछ डाउट रहा तो। एंड डेफिनेटली ट्रैप्स जो थे हमारे फॉल्स रिवर्सल के, वो भी मैंने कवर अप किया कि मार्केट में इंटरनल स्ट्रक्चर्स में लोग ट्रेड करते हैं, इसलिए वो फॉल्स ट्रैप होता है। ऐसा नहीं होता, जब तक हमारे मेजर लो या मेजर हाई पे कुछ ब्रेकआउट्स नहीं आते, तब तक रिवर्सल हम लोग फाइंड आउट नहीं कर पाते। ठीक है, ठीक है गाइस, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड कुछ डाउट रहा मुझे इंस्टा पे डीएम कीजिए। थैंक यू सो मच।